पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही है कि हमें युवाओं को यह जानकारी देना है, हमें लोकतंत्र की व्यवस्था के उद्देश्यों को उन्हें बताना है, समझाना है कि संसदीय सत्र हमारा किस तरह से संचालित होता है, हमारे देश में जो कानून बनते हैं, जो नियम बनते हैं, उनका परिपालन किस तरह से होता है, उन्हें लागू किस तरह से किया जाता है और संसद में हमारे सांसद किस तरह से नियम को बनाते हैं और उन नियमों को धरातल पर उतारते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हमें अपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं को आज जानने का और मुझे समझाने का आज एक बेहतरीन अवसर है। और इसके लिए भी हम सबों के बीच धनबाद के लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय भी हैं और विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलपति हमारे सामने हैं। आज उनसे भी हम जानेंगे, समझेंगे। इससे पहले हम सबों के बीच, चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के मुद्दों को लेकर जब विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, तो विनोद भावे विश्वविद्यालय जब यहाँ कार्य धनबाद में तमाम पीजी के सेंटर चलाए जा रहे थे, तो उन तमाम समस्याओं को, मुद्दों को उठाते थे हजारीबाग जाकर करके। आज सांसद प्रतिनिधि बीरू आनंद जी हम सबों के बीच हैं। मैं उन्हें भी बड़े सादर आग्रह के साथ में आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप ऐसे मौके पर अपना 2 शब्द प्रस्तुत करें। बीरू आनंद जी, एक बार आप सबों का जोरदार तालियां। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हम लोगों के अभिभावक स्वरूप मुकुंद सर जी, युवा संसद कार्यक्रम के तत्वाधान में आज आपके बीच धनबाद के कोयलांचल के आदरणीय सांसद, छात्र युवाओं की आवाज, छात्र युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले, हर वर्गों के लिए लड़ने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद, हम लोगों के अभिभावक और हर छात्र युवाओं के लिए जबरदस्त संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति आदरणीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी, इस मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी, इस मंच पे हम लोगों के उपस्थित प्रोक्टर सर, DSW मैडम, DK सिंह सर, रवि सर और आप सभी छात्र युवाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, सूर्य के सामने दीप की रोशनी हो ही क्या सकती, और इसी कोयलांचल की धरती से जब कभी विनोद भाई विश्वविद्यालय में मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, तो बीरू आनंद आपके समक्ष बोल ही क्या सकता है। आज यस युवा संसद कार्यक्रम, इन तमाम चीजों को समझिए। हमारे बीच सांसद महोदय हैं, हमारे बीच कुलपति साहब हैं, तमाम लोग आपको बताएंगे युवा सांसद कार्यक्रम का अर्थ क्या है। आने वाला भविष्य आप हैं। पूरा भारत विकसित भारत, जिस विकसित भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और वो जो भारत है, जो समाज है, समाज के नव निर्माण में आपकी सबसे बड़ी भागीदारी है। आने वाला भविष्य पूरे देश का आप है, आपको तय करना है। इन्हीं में से कोई व्यक्ति इस देश का इंजीनियर बनेगा जिससे समाज का निर्माण होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेतृत्वकर्ता बनेगा। माने आपके मनोबल को, संघर्ष को एक नई दिशा देने के लिए युवा संसद की कार्यक्रम होती है। आपकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, आपके जन मुद्दों को संघर्ष करने के लिए, आपके मुद्दों को उठाने के लिए, इन तमाम मुद्दों के लिए आपको क्या आवश्यकता है, आने वाला समाज हमारा कैसे विकसित होगा, हम खुशहाल कैसे होंगे, मैं उन तमाम मुद्दों पे हमारे सांसद जी समझाएंगे, अनुवक्ता समझाएंगे। समय कम है, मैं चंद शब्द आप लोगों को बोलकर अपनी बातों को समाप्त कर देना चाहता हूं। आने वाला भविष्य, आने वाला जो भारत है वो आप और हम हैं। यही युवा भारत है। आपके व्यवस्था से, आपके संघर्ष से, आपकी लगन से,
निर्माण होगा। आज पूरा दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे युवा राष्ट्र है। आज 60% आबादी इस देश की युवा नेतृत्व के हाथों में है। 16 से लेकर 35 वर्षों की आबादी पर पूरा भारत आने वाला समय में गर्व करने वाला है। इसलिए युवा संसद कार्यक्रम हमारे बीच आयोजित हो रहा है। आपकी बुनियादों सवालों से, आपके सिलेबस से लेकर समाज से जुड़े लेकर, आपके परिवार से जुड़े लेकर, इन तमाम मुद्दों को संसद में अगर आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए युवा संसद का कार्यक्रम होता है। किस तरह हमारा देश खुशहाल होगा, किस तरह हमारा समाज खुशहाल होगा, किस तरह हमारा वर्ग खुशहाल होगा, इसको लेकर हम लोगों ये युवा संसद का कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए आप जिस क्षेत्रों में जाइए पूरे संघर्ष के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगनशीलता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ना है। अगर संपूर्ण भारत, अगर नए भारत और भारत में हर व्यक्ति खुशहाल रहना चाहता है, हर वर्ग का व्यक्ति खुशहाल रहता है, तो आने वाला समय हम आपके बीच कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, माने ये पूरा भारत का निर्माण हम और आप भी मिलकर करेंगे। बीडू आनंद को भी राजनीति में अभिरक्षा थी, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी राजनीति करूं, राजनीति की दिशा में संघर्ष करूं, और मैंने उस दिशा में संघर्ष किया। अपनी कैरियर, अपने लोगों के लिए हम लोगों ने संघर्ष करने की व्यवस्था कराई। और सबसे बड़ी बात संसद महोदय जी क्या है, जो हमेशा युवा छात्रों को एक सही प्लेटफॉर्म देते हैं, एक सही संघर्ष करने की ताकत देते हैं। जहां से संघर्ष और ताकत खत्म हो जाती है, जहां से लोग कमजोर होते हैं, वहां से पशुपतिनाथ सिंह जैसा व्यक्ति लोगों का हाथ पकड़कर संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे सांसद महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों को युवा संसद के विषय में सोचना है। आपकी बातों में 29वें सदन में बैठकर आपकी आवाज बनेंगे, आपकी बुनियादी सवालों पर संघर्ष करेंगे, आपके पाठ्यक्रमों से जुड़ी समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे। इस विद्यालय के लिए अगर शिक्षकों की कमी है, शिक्षित कर्मचारियों की कमी है, उन सारी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। आज सुबह सुबह हमने इनके आवास में देखा, बीएसएस का मामला था। आज शिक्षक लोग आए थे और बोल रहे थे कि पेमेंट नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सांसद जी ने उन्हें भी आश्वासन दिया और संघर्ष की परिकल्पना की। हम जैसे छात्र नेताओं को अगर संघर्ष की ताकत, संघर्ष के बुनियाद से नींव रखने की ताकत, समाज के हितों में लड़ाई लड़ने की ताकत अगर किसी ने दिया, तो सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी ने 2 विभागों का प्रतिनिधि देकर जनता के सेवा करने के लिए, युवाओं के सेवा करने के लिए, छात्रों की सेवा करने के लिए हम जैसे नौजवानों को प्रेरित करते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। और आप लोग हमारे माननीय सांसद, आदरणीय सांसद, लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी की बातों को सुनिए, युवा सांसद कार्यक्रम में सुनिए और आप आने वाले भविष्य को तय करिए। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आप सभी छात्र युवाओं का हार्दिक अभिनंदन और उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद बीरू जी। आप सुन रहे थे युवा नेता जो कभी आप जैसे छात्र छात्राओं का नेतृत्व किया करते थे। और इसके बाद हम सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण भारत में गंगा बचाओ अभियान जारी है। ठीक उसी के तर्ज पर झारखंड में दामोदर बचाओ अभियान भी जारी है। आज झारखंड में हम देख रहे हैं कि दामोदर नदी की क्या दशा है और क्या दुर्दशा है। और दामोदर नदी के जल के संरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे पर आवाज देने वाले समाज सेवी माननीय अरुण राय जी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। मैं आप सबों की तालियों के बीच बड़े ही आदर